लिखिए कंडक्शन। कंडक्शन कंडक्शन क्या है बेसिकली? कंडक्शन इज अंडर टॉपिक हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर, व्हाट इज कंडक्शन? द transfer of heat from one part to another without the involvement of without the movement of material particles। मटीरियल पार्टिकल्स पहले समझ ले, आराम से लिखना बाद में लिखा रहेगा, ठीक है। जैसे अगर आपने एक रॉड को यहाँ हिंज कर लिया और वैक्स से आपने यहाँ पे किले चिपका दी, वैक्स मोम से, और आप यहाँ से हीट कर रहे हैं उसको। हीट करने से क्या होगा? हीट यहाँ से ट्रांसफर करेगी। सबसे पहले ये गिरेगी, फिर ये गिरेगी, फिर ये गिरेगी, इससे लाइन में गिर जाएगी वन बाय वन। तो एक्चुअली हीट ट्रांसफर हो रही है। पार्टिकल्स रॉड के यहाँ से यहाँ मूव नहीं कर रहे। रॉड को पार्टिकल घूम के यहाँ नहीं आ रहा, दे जस्ट कैरिंग द एनर्जी, वाइब्रेटिंग एंड ट्रांसफर द एनर्जी, दिस कॉल्ड कंडक्शन। जहाँ पे हीट फ्लो कर रही है, पार्टिकल्स मूव नहीं कर रहे, पार्टिकल्स मूव करके यहाँ से यहाँ नहीं पहुँच पा रहे, दैट इज कॉल्ड कंडक्शन। हीट ट्रांसफर कर रही है, एनर्जी गेन कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं। खुद पार्टिकल कूद के यहाँ के वाला पार्टिकल यहाँ नहीं आ रहा, करेक्ट है। अब अगर सपोज हमारे पास इस तरह से एक दीवार है, ऐसे, इसके ये वाला फेस जो है, ये वाला, यहाँ टेम्परेचर है T1, और ये वाला जो फेस है, ये वाला, यहाँ टेम्परेचर है T2। इनके बीच में गैप है डेल्टा एक्स, और ये है एरिया ए। कितना एरिया बीच में इन्वॉल्व है? एरिया मतलब ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, समझ गए? तो इन दैट केस रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट मतलब dq by dt इज प्रोपोर्शनल टू कितना एरिया इन कॉन्टैक्ट है, एरिया इन कॉन्टैक्ट, करेक्ट। जैसे आपने कोई पानी गर्म करना है, जितना बर्तन फैला हुआ होगा उतनी जल्दी गर्म हो जाएगा, उतनी जल्दी हीट ट्रांसफर होगी, एग्जैक्टली, ठीक। एंड टेम्परेचर ग्रेडियंट डेल्टा टी बाई डेल्टा एक्स, इसको बोलते हैं टेम्परेचर gradient, that is fall of temperature with distance, जब भी कोई चीज डिस्टेंस के अकॉर्डिंग वेरी करती है, we call it as gradient। टेम्परेचर ग्रेडियंट, तो जहाँ से टेम्परेचर जो होगा यहाँ से लगातार टेम्परेचर फॉल होता जाएगा। अगर 100 है तो यहाँ पे 80 होएगा, डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ। तो हाँ एग्जैक्टली, तो फॉल ऑफ टेम्परेचर विद डिस्टेंस इज कॉल्ड टेम्परेचर ग्रेडियंट। तो जब भी कोई चीज़ डिस्टेंस वेरी करती है, वी कॉल इट एज ग्रेडियंट, समझ गए? तो इन दैट केस आपके पास आ जाएगा रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट डी क्यू बाई डी टी इज प्रोपोर्शनल टू ए डेल्टा टी बाई डेल्टा एक्स, या डी क्यू बाई डी टी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट लगाएंगे, कॉन्स्टेंट इज कैपिटल के, ए डेल्टा टी बाई डेल्टा एक्स, ठीक है। व्हाट इज के? बेसिकली के इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, समझ गए? दैट इज इट डिपेंड्स अपॉन
material through which heat is traveling, जहाँ से हीट फ्लो कर पा रही है। जैसे कॉपर जो है, कॉपर के बर्तन बनाते हैं, ज़्यादा कंडक्टिव है, कंपेरेटिवली आयरन कम है। एग्जैक्टली तो जो ज़्यादा कंडक्टिव है उसका के की वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी, जितना कम कंडक्टिव उतनी के की वैल्यू कम। करेक्ट, कांस्टेंट है बट डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल, तो हर मटेरियल की वैल्यू अलग अलग होगी। ठीक है, तो वी गॉट अ फॉर्मूला, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट दैट इक्वल्स टू के ए डेल्टा टी बाई डेल्टा एक्स। करेक्ट है। अब डेल्टा एक्स समझना ज़रूरी है। जैसे अगर मान लीजिए सपोज ये एक रॉड है, रॉड में अगर सपोज ये टेम्परेचर यहाँ पे T1 है, ये T2 है और ये लेंथ है, तो आगे पास डेल्टा टी बाई डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, इट इज़ T1 माइनस T2 बाई लेंथ। करेक्ट, हीट हमेशा हायर टू लोअर पहुँचती है, तो ऑब्वियसली T1 जो है T2 से बड़ा होना चाहिए, तभी हीट यहाँ से यहाँ पहुँचेगी। करेक्ट है, बीच में जो डिस्टेंस होगा दैट इज कॉल्ड लेंथ और डेल्टा एक्स। समझ गए। अब अगर हमारे पास मान लीजिए सपोज इस तरह से कोई क्यूबॉइडल सब्सटेंस है, ऐसे करके इसकी ये साइड है ए, ये साइड है बी और ये साइड है सी। हीट ने यहाँ से यहाँ फ्लो करना है, तो टेम्परेचर आप यहाँ का लोगे और यहाँ का लोगे, लेंथ आपकी हो जाएगी ए और एरिया हो जाएगा ये, दिस विल बी बी इंटू सी। करेक्ट है। अगर सपोज हीट ने यहाँ से यहाँ फ्लो करना है, यहाँ से फ्लो करना है, तो लेंथ आपकी हो जाएगी ये सी और एरिया हो जाएगा ये ए इंटू बी। वेरी गुड, समझ गए। तो जहाँ पे हीट फ्लो कर रही है उसके परपेंडिकुलर एरिया क्रॉस सेक्शन लेना है। क्रॉस सेक्शन मतलब एक क्रॉस सेक्शन का एरिया। ठीक, अब डी क्यू बाई डी टी इज बेसिकली रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, जिसको हम हीट करंट भी कहते हैं। हीट करंट दैट इक्वल्स टू डेल्टा टी बाई डेल्टा एक्स बाई के ए। करेक्ट है। ऐसे क्यों लिखा मैंने, जैसे हमारे पास रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है, दैट इज करंट, दैट इज V बाय R। ओम्स लॉ अकॉर्डिंगली V होता है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस और R हमारा होता है रेजिस्टेंस होता है। तो इसे कंपेयर करते वक्त रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तभी इसको हमने हीट करंट नाम दिया है। करेक्ट, हीट करंट को आप HT भी ले सकते हैं, हीट करंट। करेक्ट है। ये पोटेंशियल डिफरेंस है और ये टेम्परेचर डिफरेंस है। ये रेजिस्टेंस है, तो ये भी आपका रेजिस्टेंस बन जाएगा। तो डेल्टा एक्स अपॉन के ए या एल अपॉन के ए इज कॉल्ड RT, थर्मल रेजिस्टेंस। इसको हम थर्मल रेजिस्टेंस भी कहते हैं, थर्मल रेजिस्टेंस। समझ गए। तो जहाँ पे आपकी दो रॉड सीरीज में ऐड हो जाएंगी, वहाँ पे जैसे सीरीज में ऐड होगी, टेम्परेचर T1 है, T2 है, T3 है, तो सीरीज में क्या होता है, बेसिकली सीरीज में रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज ये आपका कांस्टेंट रहता है, या करंट कांस्टेंट रहता था सीरीज में। करेक्ट है। तो यहाँ से जो हीट फ्लो, इसका रेजिस्टेंस मान लो सपोज आपके पास R1 है, इसका रेजिस्टेंस R2 है, तो यहाँ से जो हीट फ्लो करेगी डी के डी टी, वो क्या हो जाएगी, टेम्परेचर डिफरेंस बाई इसका रेजिस्टेंस, इसका टेम्परेचर डिफरेंस बाई इसका रेजिस्टेंस। करेक्ट। और नेट रेजिस्टेंस जो है सीरीज में वो एल्जेब्रिक सम हो जाता है, जैसे आपका ओम्स लॉ में ऐड होता था। करेक्ट है। और अगर सपोज दो वायर है आपके पास या दो रॉड है आपके पास लाइक दिस, हीट यहाँ से यहाँ फ्लो कर रही है, यहाँ से आ रही है हीट, तो कुछ पार्ट इसका यहाँ चला जाएगा
और कुछ पार्ट इसका यहाँ चला जाएगा, करेक्ट। तो पैरेलल में आपका पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता था ओम्स लॉ में, तो यहाँ पैरेलल में आपका टेम्परेचर डिफरेंस सेम रहेगा। टेम्परेचर डिफरेंस आपका विल बी सेम रहेगा। तो जो हीट फ्लो कर रही है बेसिकली वो डिवाइड हो जाएगी dq1/dt प्लस dq2/dt, और रेजिस्टेंस जो है पैरेलल में एल्जेब्रिक सम ना होके रेसिप्रोकल का सम होता है, जैसे आपका ओम्स लॉ में था, ठीक है। यूटिलाइज कैसे करना है ये आपको मैं क्वेश्चन करके समझा दूंगा, क्लियर। फिलहाल ये नोट कर लीजिए। देखिए आगे देखिए, एक क्वेश्चन मैं करके दिखाता हूं। हमारे पास जैसे मान लीजिए 3 रॉड्स हैं ऐसे, ठीक है। लेंथ एरिया सबका सेम है। कंडक्टिविटी इसकी है, मान लो सपोज ये कॉपर की रॉड है, ये एल्यूमिनियम की रॉड है, ये कॉपर की रॉड है। K ऑफ कॉपर इज 2 टाइम्स K ऑफ एल्यूमिनियम, करेक्ट है। कॉपर कंडक्टिविटी एल्यूमिनियम से डबल है। यहाँ टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे है 0 डिग्री सेल्सियस। आपने यहाँ का टेम्परेचर निकालना है इस जंक्शन का, फिर आपने इस जंक्शन का टेम्परेचर निकालना है, क्लियर है, ठीक है ना। अब यहाँ से देखें तो रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर क्या हो जाएगा, L/K ऑफ कॉपर इंटू एरिया, और रेजिस्टेंस ऑफ एल्यूमिनियम क्या हो जाएगा, L/K ऑफ एल्यूमिनियम इंटू एरिया, ठीक है ना दिशा। K ऑफ कॉपर जो है 2 टाइम्स K ऑफ एल्यूमिनियम है, इसको पुट करते हैं यहाँ पे, L/2 टाइम्स ऑफ K ऑफ एल्यूमिनियम इंटू एरिया, रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर हो गया, करेक्ट। अब अगर सपोज इसकी वैल्यू को हमने R मान लिया तो क्या हो जाएगा, 2R हो जाएगा, क्योंकि ये इससे डबल है। ऑब्वियसली कंडक्टिविटी अगर इसकी डबल है तो इसका रेजिस्टेंस तो इसका हाफ ही हुआ, कंडक्टिविटी इज इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस। इन दैट केस हमको क्या मिला, हमको मिला कि इसका अगर कॉपर रेजिस्टेंस R है, एल्यूमिनियम क्या 2R है, कॉपर का R है, डन। अब सीरीज में, करेक्ट, इन दोनों को ऐड कर लिया मैंने, तो कैसे बन जाएगा केस मेरे पास, क्या बन जाएगा, R+2R कितना होता है, 3R होता है। यहाँ टेम्परेचर था 100 डिग्री सेल्सियस, यहाँ था 0 डिग्री सेल्सियस, यहाँ टेम्परेचर था TA। हीट सीरीज में सेम रहती है, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट